हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास सिक्स के लिए एक्सरसाइज 5.8 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। फर्स्ट में ये फिगर दी हुई है आपके सामने और बी पार्ट में ये फिगर है, सी में ये वृत्त है और डी में ये कौन आकार की एक आपके सामने फिगर है। हमने बताना है इनमें कौन कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। बहुभुज नाम से ही पता चलता है। बहु मीन्स बहुत सी और भुज मीन्स भुजाओं वाली आकृति। बहुत सी भुजाओं वाली जो बंद आकृति हो उसको हम बहुभुज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आकृति, इसमें भुजाएं तो बहुत सी है लेकिन ये बंद नहीं है, यहाँ से खुली है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। हम कहेंगे यह बहुभुज नहीं है। कारण, क्योंकि यह आकृति बंद नहीं है। सेकंड ये है, इसमें सारे रेखाखंडों से बनी आकृति है या और रेखाखंडों से बनी आकृति बंद भी है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये बहुभुज है। सी में भुजाएं है ही नहीं, यानी कि रेखाखंड दिए हुए नहीं है, इसमें केवल एक सर्कल खींचा गया है, तो हम इसके लिख सकते हैं नहीं, यह बहुभुज नहीं है। कारण, क्योंकि इसमें रेखाखंड नहीं है, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। ठीक है, और ये भी रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है, इसलिए भी बहुभुज नहीं, क्योंकि इसमें एक आर्क दी गई है, एक चाप है, चाप जिसमें है वो हम बहुभुज में चाप नहीं होती, इसलिए इसमें भी लिख देंगे नहीं, क्योंकि यह रेखाखंडों से बनी आकृति नहीं है। समझ गए होंगे आप। अगर हम बहुभुज किसे कहते हैं, केवल उस आकृति को हम बहुभुज कह सकते हैं जो केवल रेखाखंडों से बनी हो और बंद हो, खुली ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में आपके सामने ये चार फिगर दी हैं और ऊपर लिखे हैं प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। ये देखिए, इसमें चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, जिसमें चार भुजाएं हैं और बंद आकृति है तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये है। तीन भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। और इसमें पांच भुजाएं हैं, इसको क्या कहेंगे, पंचभुज। इसमें आठ भुजाएं हैं तो इसको कहेंगे अष्टभुज। जितनी भुजाओं से आकृति बनी है और बंद आकृति है तो हम उसको उसी नाम से लिखेंगे, जितनी भुजाएं हैं उसी नाम से। अब आगे इसमें ये भी लिखा है कि इन सब के दो दो उदाहरण और दीजिए। तो दो दो इस तरह से, जैसे ये चतुर्भुज है, आप कोई भी चतुर्भुज बना सकते हैं, जैसे ये चतुर्भुज बना दी एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण में आप ये बना सकते हो, एक आयत बना दी, आयत भी एक चतुर्भुज होती है। ये
इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं। ये दोनों इसी के उदाहरण। चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुज में हम ये त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी लंबाई की हो, जिसको हम कहते हैं समत्रिभुज। और कुछ ऐसी फिगर भी हम बना सकते हैं जिसमें केवल दो भुजाएं ही इक्वल हैं, ये और ये। इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी दोनों त्रिभुज के उदाहरण है, ये भी एक त्रिभुज है। ये पंचभुज है। पंचभुज में हम कोई भी पांच भुजाओं वाली फिगर जिस तरह से ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, या आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, तीन भुजाएं, ये चौथी भुजा है और ये पांचवी भुजा। अष्टभुज में आठ भुजाओं से बनी आकृति 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको हम थोड़ा है यहाँ से इस प्रकार से दिखाएं कि हमें लगे कि ये भुजा है। जिस तरह से ये भुजा है, 7 भुजा होगी, और 8वीं भुजा हम यहाँ मिला सकते हैं 8 भुजा। किसी प्रकार से भी 8 भुजाओं से बंद आकृति जो होगी, या कहिए 8 रेखाखंडों से बनी आकृति जो बंद हो, उसको हम अष्टभुज कहेंगे। तो ये आपने दो दो उदाहरण भी दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में दिया है, एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। यहां हमने बनाना है समषटभुज। नाम से पता लगता है समषटभुज। सम मीन्स बराबर, सट मैंने 6, और भुज माने भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं हो और सभी समान हो, वो हमने बनानी है। तो ये एक भुजा, दूसरी भुजा हम ये ले सकते हैं, तीसरी भुजा ये ले सकते हैं हम। लंबाई जितनी इस भुजा की, इतनी इस भुजा की, इतनी इस भुजा की, और इतनी ही भुजा ये होनी चाहिए, और इतनी लंबाई इस भुजा की। तो ये क्या होगी, हमारी पंचभुजा। षटभुज खींचनी, हमने पंचभुज खींच दी। लेकिन चलो पंचभुज भी आप अब षटभुज लेंगे। 1 2 3, और हम लेंगे यहां से 4 5 और ये 6। ये षटभुज है, ये पंचभुज है, और दोनों ही रेगुलर है। रेगुलर हम उसको कहते हैं जिसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की हो। क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड है। एक समषटभुज का एक रफ चित्र खींचिए, ये हमने खींच दिया है। उसके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए, और फिर पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। अब इसके शीर्ष कौन से हैं? एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष और पांचवा शीर्ष, और ये छठा शीर्ष। अगर हम नाम लिखना चाहें तो ए बी सी डी ई एफ, ये एक षटभुज है। अगर हम इसकी पैमाइश करें, ए बी की लंबाई उतनी है जितनी बी सी की है, उतनी ही सी डी की है, उतनी ही ई डी की है, और उतनी ही ई एफ की, और उतनी एफ ए की लंबाई है। सब लंबाई समान है, इसीलिए इसको हम कहते हैं समषटभुज। तो चलिए तीन शीर्ष ले हम, 1 2 3। अगर इनको मिला दे फुटे से, अगर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल है उससे मिला दिया हमने, एक त्रिभुज बन गई जिसका नाम है ए बी सी। तो आपने पहचानना है कि ये किस प्रकार की त्रिभुज है, क्योंकि हमें पता है कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समान लंबाई की भुजाएं हैं। और जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान लंबाई की, उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, जैसे नाम से परिचित हम हो जाते हैं। सम माने समान, द्वि माने दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
और भी अगर हम किसी को अगर यहाँ इसको मिला दें तो ये जो त्रिभुज बनेगी ई एफ ए या ए ई एफ, ये त्रिभुज में भी एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, इनकी लंबाई समान है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हम कोई भी तीन शीर्षों को मिलाते हैं इस प्रकार से, तो वो कौन सी त्रिभुज बनती है? समद्विबाहु त्रिभुज बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सम अष्टभुज का एक रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहे तो वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। हमने अष्टभुज खींचनी है, 8 भुजाएं होती हैं इसमें और सभी बराबर होती हैं, 1 2 3 और हम ये लेंगे 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से अष्टभुज हम खींच सकते हैं। अब इसके शीर्ष कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके शीर्ष है। आगे लिखा है इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बना दीजिए। अब इस तरह से एक शीर्ष इसको हमने यहाँ मिलाया और इस शीर्ष को यहाँ मिलाया, ये अंदर जो है एक आयत बन गई है। और हम अगर इन शीर्षों के नाम लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सी डी जी एच एक आयत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस 5th क्वेश्चन में लिखा है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर उनको जोड़ने से प्राप्त होता है। और जो ये विकर्ण की जो बात बताई जा रही है, इसकी भुजाएं नहीं होती है, विकर्ण होते हैं। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। तब हम पंचभुज खींचे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 भुजाओं वाली एक पंचभुज हमने खींच दी है। और इसके शीर्ष है ए बी सी डी और ई। अब इसके विकर्ण खींचने। विकर्ण क्या होते हैं? किसी भी, ये क्या है, विकर्ण किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है विकर्ण। अब जिस तरह से एक शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है, तीसरा शीर्ष ये है, इस एक शीर्ष को छोड़ के अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये इसका विकर्ण है ए सी। क्योंकि ये इसके साथ दूसरा शीर्ष ये है, इसको हम कहेंगे आसन शीर्ष, या लिखा है ना, आसन शीर्षों को छोड़कर, यानी कि इसका आसन शीर्ष को छोड़कर नेक्स्ट वाले को अगर हम मिलाएंगे तो ये कहलाएगा इसका एक विकर्ण। इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण ये है, तीसरा विकर्ण इसका ये है, चौथा विकर्ण इसका ये है और 5वां विकर्ण इसका ये है। इस प्रकार से इसके अंदर हमने कितने विकर्ण खींचे? 5 विकर्ण। तो ये जो विकर्ण होते हैं, ये लिखे ब्रैकेट के अंदर, ये है इसकी भुजाएं नहीं होती हैं। भुजाएं तो ये होती हैं जो हमने आउटर बाउंड्री इसकी, ये है भुजाएं, जो अंदर खींचे हैं ये इसके विकर्ण है। तो इस एक्सरसाइज में केवल ये 5 सवाल हैं। आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।